धन्यवाद देने से किंडिक समय आसे किंडिक गाम हो तप हो दंडिक तुमके बसु को लागू है और इस सुनु को लागू है ये सभा वड़ालों में हम सस्ते हम जो गांधी परिवार ने आस्था आचे असन ये मन सोच दे उन्हीं का आज मैं सपाई लोग बाहर तो लोग मन के बोले मैं निवेदन करें से कि सपाई लोग की आवड़ी बोले आसास इन्हें आने उनमें सपाई लोग किया मैं प्रियंका गांधी जिंदाबाद गांधी जिंदाबाद भूपेश बघेल जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद सोनिया गांधी जिंदाबाद। चल आगे का आप संभाल। प्रियंका गांधी भूपेश बघेल प्रियंका गांधी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं हमारे दोनों विशिष्ट अतिथि हमारे बीच पहुंच चुके हैं। सभी का इस मंचस्थ सम्माननीय अतिथियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मां दंतेश्वरी एवं छत्तीसगढ़ महतारी के समक्ष माल्यार्पण करने के पश्चात हम निवेदन करेंगे सभी से कि राजगीत के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राजगीत के सम्मान में। और अब स्वागत की कड़ी में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन हमारे मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करना चाहेंगे कि विशिष्ट अतिथि महोदया श्रीमती प्रियंका गांधी जी का पुष्पगुच्छ से और अब महापौर जगदलपुर माननीय श्रीमती सफीरा साहू सभापति और अन्य अतिथियों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय का गजमाला के द्वारा स्वागत करें। सभी दर्शकों से
बैज जी। आज बस्तर में इस भरोसे के सम्मेलन में मां दंतेश्वरी के पावन धरा पर उपस्थित हमारी देश के नेता, कांग्रेस पार्टी के महासचिव आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, साथ में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी और हमारे इंचार्ज छत्तीसगढ़ प्रदेश कुमारी शैलजा जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रभारी मंत्री और तमाम हमारे छत्तीसगढ़ शासन के आए हमारे मंत्री साथीगण, साथी सांसद और विधायक और सभी जनप्रतिनिधिगण, आदरणीय साथियों, आज मां दंतेश्वरी के बस्तर में इस भरोसे के सम्मेलन में उपस्थित मैं सबसे पहली बार आए प्रियंका गांधी जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आज हम लोग का सौभाग्य है कि इस बस्तर में आज आपका चरण पड़ा है। आदरणीय साथियों, गांधी परिवार का बस्तर से काफी गहरा नाता रहा है। चाहे नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, आज आपका चरण पड़ा है। बस्तर धन्य हुआ है इस मां दंतेश्वरी के धरती पर। आदरणीय साथियों, इस भरोसे का सम्मेलन में बस्तर व छत्तीसगढ़ का भरोसा हमारी सरकार में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार ने जीत लिया है। आदरणीय साथियों, वो भरोसा हमारे नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में चल रहा है, वो भरोसा किसानों का भरोसा, वो भरोसा युवाओं का भरोसा, वो भरोसा बस्तर और छत्तीसगढ़ की माता बहनों का भरोसा, जो हमारी सरकार ने उनको हाथों को मजबूत करने का काम किया। आदरणीय साथियों, बस्तर में टाटा की जमीन, लोंडीगुड़ा में टाटा की जमीन का वापसी, जो 5000 एकड़ 1707 किसानों का उन आदिवासी किसानों का जमीन टाटा में अगर कोई वापस किया है, हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार, ये भरोसा है हमारी सरकार में। आदरणीय साथियों, बस्तर के जल जंगल जमीन का भरोसा हमारी कांग्रेस की सरकार आने के बाद हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वापस दिलाया है। ये भरोसा का सम्मेलन है। आदरणीय साथियों, यह मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के राज में 15 साल में बस्तर को जलाया जाता रहा है। बस्तर जल रहा था, लाखों घरें जल रही थी, लाखों आदिवासियों का सामूहिक एनकाउंटर किया जाता था, हत्याएं किए जाते थे, माता बहनें सुरक्षित नहीं थी आदि। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर की जनता का दिल जीता, छत्तीसगढ़ की जनता का दिल जीता। उन आदिवासियों को पिछले सरकार ने जो जेल भेजने का काम किया, हमारी सरकार बनते साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में उन जेल में गए आदिवासियों को हमारी सरकार रिहा करने का काम किया। आदरणीय साथियों, ये बस्तर का भरोसा है। बस्तर के आदिवासियों की संस्कृति को बचाने के लिए हमारी सरकार ने देवगुड़ी दिया, गोटुल दिया। ये आदिवासी संस्कृति
का भरोसा है। बस्तर की मेला मड़ई के लिए हर गांव में पैसा देने का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। यह बस्तर का भरोसा है। हमारा इमली तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जाता था सस्ता रेटों में, आज हमारा इमली महाराष्ट्र और विदेशी की ओर जा रहा था। आज हमारा इमली महुआ टोरा जहां लंदन की ओर जा रहा है। यह बस्तर का भरोसा है, हमारी सरकार का भरोसा है। आदरणीय साथियों, मैं कहना चाहता हूं छत्तीसगढ़ को फ्री में चावल देने का भरोसा यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भरोसा है। मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारी कांग्रेस की सरकार को, आदरणीय दीदी प्रियंका गांधी को आपके चरण हमारी बस्तर में पड़ा। निश्चित रूप से यह भरोसे का सम्मेलन आज शंखनाद हुआ है कि यह सरकार का भरोसा का सम्मेलन हमारे लोगों में आत्मनिर्भर बनाए, हमारे आदिवासी आत्मनिर्भर बने, हमारी माता बहनें आत्मनिर्भर बने। यह हमारी भरोसा का सम्मेलन है। निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और छत्तीसगढ़ सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 3 मंत्र है, विकास, विश्वास, विकास और सुरक्षा का ही मंत्र बस्तर और छत्तीसगढ़ को यह भरोसा दिलाने का काम कर रही है। आदरणीय साथियों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय मां दंतेश्वरी। और इसके बाद संबोधन के लिए आमंत्रित है माननीय श्री कवासी लखमा, प्रभारी मंत्री। जोरदार न लगाना है। आज हमारे बस्तर में, बस्तर संभाग में हमारे देश का नेता, हमारे कांग्रेस पार्टी का भविष्य, नेहरू इंदिरा गांधी का परिवार, महात्मा गांधी से लेकर नेहरू, पंडितलाल नेहरू इस मैदान में आया था, इंदिरा गांधी इस मैदान में आया था, सोनिया राजीव गांधी इस मैदान में आया था, हमारा सोनिया गांधी इस मैदान में आया था, राहुल गांधी चुनाव के पहले आया था, इसी मैदान में बोल के गया था, ये 15 साल का सरकार को उखाड़ के फेंकना है। और इस मैदान में बोल के गया था, 3 बात बोल के गया था, अगर कांग्रेस का सरकार आएगा 10 दिन के अंदर कर्जा माफ होगा। अगर इसी मैदान में बोला था 2500 रुपया दान खरीदी होगा, और इसी मैदान में बोला था लोडी गुड़ा का जमीन पास होगा। उसी परिवार से व्यक्ति आया है, प्रियंका गांधी के लिए जोरदार ताली मारो, जोरदार। और हमारे छत्तीसगढ़ का नेता भूपेश बघेल जी, जिसको सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने अगर छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया है, वो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरा हिंदुस्तान में नंबर 1 मुख्यमंत्री बनने वाला भूपेश बघेल के लिए जोरदार ताली मारो। आज इस मंच में राहुल गांधी गड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में, हमारे प्रभारी कांग्रेस पार्टी के कुमारी सालदगली भी जोरदार ताली मारो। आज उसके साथ साथ हमारा टीएस सिंहदेव, गिरी मंत्री, पूरा मंत्रिमंडल, पूरा एमएलए आए, उनके लिए भी जोरदार ताली मारो। कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, भूपेश बघेल। आज मेरा भाषण नहीं सुनना है, आज इन लोगों का भाषण सुनने आए हैं। राजू शुक्ला आए, तुम लोग टीवी में देखते हो,
इन लोग का भाषण सुनना है। मैं तो रोज बोलता हूं। मैं इतना ही कहने आया हूं, नेहरू गांधी परिवार से इंदिरा गांधी को हम लोग यहाँ के लोग भगवान मानते हैं। राजीव गांधी इस देश में पंचायती राज कानून लाया, वृद्धा पेंशन का कानून कांग्रेस पार्टी लाया, निराश्रित पेंशन कांग्रेस पार्टी लाया, मनमोहन सोनिया गांधी का नेतृत्व का सरकार हमारा फूड कानून लाया, जंगल जमीन का पट्टा देने का कानून लाया, महात्मा गांधी गारंटी का कानून लाने वाला ये पार्टी है कांग्रेस पार्टी। भूपेश बघेल हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री है। गोबर खरीदने वाला, चीरा और गुंडिया को पैसा देने वाला, भूमिहीन किसान को पैसा देने वाला, और हमारा गांव में देवगुड़ी बनाने वाला देवगुड़ी। इस साल बस्तर में इतना मंडाई हो रहा है, मेरा 60 साल के जीवन में कभी नहीं हुआ। बस्तर के लोग इतना खुश है। एक पार्टी बस्तर आदिवासी विकास लोक विधानसभा में आरक्षण बिल पास करता है, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, हमारा कानून को धज्जा उड़ा रहे हैं। इस लड़ाई को प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लड़ेगा, भूपेश बघेल लड़ेगा। तुम लोग सब लोग उसका साथ देना है। सबको मेरे तरफ से, गांव से, कोंटा से लेकर नारायणपुर से लेकर हमारे भोपालपट्टनम से लेकर यहाँ आए हैं, चाहे पंचों, सरपंचों, बूथ वाले हो, और सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ माता री की जय हो। और अब संबोधन के लिए हम आमंत्रित करते हैं माननीय श्री मोहन मरकाम, अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी और विधायक कोंडागांव। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, दंतेश्वरी माई की। मां दंतेश्वरी जो पावन धरती, बस्तर जो ऐतिहासिक मैदान, लाल बाग मैदान में गांधी नेहरू परिवार जो सदस्य, कांग्रेस पार्टी जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय कुमारी शैलजा जी, छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब, एआईसीसी के सचिव आदरणीय डॉक्टर चंदन यादव जी, आदरणीय सप्तगिरी शंकर उल्का जी, आदरणीय राजेश तिवारी जी, आदरणीय विजय जांगीर जी, मंत्रिमंडल के सदस्य आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब, आदरणीय ताम्रध्वज साहू साहब, आदरणीय कवासी लखमा साहब, और आदरणीय मंच और बस्तर के सभी सम्मानीय सांसद और पूरा बस्तर संभाग से और पूरे छत्तीसगढ़ से आए हुए भाइयों बहनों और मीडिया के साथियों, साथीमन, हमन मन आज आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय शैलजा मैम जी, आदरणीय हम जो मुख्यमंत्री के सुनुकला इलू से, मैं बस्तर चौधरा में आदरणीय प्रियंका गांधी जी और अतिथि मन के हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करें से आज जो भरोसा जो सम्मेलन है, आप मंचो कृपा में, आप मंचो आशीर्वाद में 2018 में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब जो नेतृत्व में ये 4.5 साल जो सरकार, चाहे किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, व्यापारी हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, मितानीन हो, सहायिका हो, कोटवार हो, पटेल हो, गायता हो, सबका चिंता कर तो कोनी सरकार आए, आप मन जो सरकार, कांग्रेस जो सरकार आए। साथी मन, आज हमन मन के लगे से 4.5 साल में भरोसा जो सरकार आए, छत्तीसगढ़ के धान जो कटोरा बरसत, छत्तीसगढ़ जो अन्नदाता मंचो चिंता को निकर तो बीती सरकार आए।
भूपेश बघेल जी चो सरकार पहले मात्र 16 लाख किसान मन धान बिकते रहत, हम जो सरकार में 24 लाख किसान मन धान बिकसत। पहले खेती किसानी घाटा जो काम होते रहे, इधर खेती किसानी लाभ जो काम हो। इसे मैं धन्यवाद दे से मुख्यमंत्री के, हम जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, हम जो मितानीन, रसोईया, कोटवार, पटेल से लेकर सब क्यों मान दे बढ़ा तो जो काम करला। मैं निवेदन करे से एक बार जोरदार ताली हम जो मुख्यमंत्री काजे और आदरणीय हम जो प्रियंका गांधी काजे। साथी मन, हम जो नेता मन के मन सुनवा, मैं जो एक ही निवेदन आए, जसन 2018 में भरोसा कर लास, उसने 2023 में फिर से बस्तर जो 12 से 12 और छत्तीसगढ़ में 75 प्लस सीट बलून बाती, फिर से कांग्रेस जो सरकार बनावा, यही निवेदन करूं बाती। सब जन के जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। और अब हम ससम्मान आमंत्रित कर रहे हैं माननीय कुमारी शैलजा जी, प्रभारी छत्तीसगढ़ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। बहुत ही सम्माननीय हमारी नेता बहन प्रियंका गांधी वाड्रा जी, हमारे मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी, हमारे सीनियर मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी, श्री ताम्रध्वज साहू जी, श्री कवासी लखमा जी, बहन अनिला भेड़िया जी, डॉक्टर शिव डहरिया जी, हमारे सांसद सीनियर नेता हिमाचल के प्रभारी श्री राजीव शुक्ला जी, यहाँ से हमारे लोकप्रिय सांसद श्री दीपक बैज जी, हमारी सांसद बहन फूलो देवी जी, यहाँ से हमारे विधायक श्री रेखचंद जैन जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव डॉक्टर चंदन यादव जी, श्री सतगिरी उल्का जी, सांसद श्री विजय जांगीर जी, श्री राजेश तिवारी जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा जी, ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री बलराम मौर्य जी, यहाँ की महापौर बहन सफीरा साहू जी और मंचासीन मंत्रिमंडल के हमारे बहुत ही सम्मानित मंत्रीगण, माफी चाहूंगी मैं सबका नाम नहीं ले पा रही, हम पहले ही लेट हैं और माननीय प्रियंका जी को वापस भी जाना है, ज्यादा समय नहीं लूंगी। आज पहली बार आप लोगों के बीच आने का मौका मिला है सम्माननीय प्रियंका जी के साथ, और आज जो प्रियंका जी के साथ हमने यहाँ का कार्य देखा और यहाँ पर जगह जगह गए, साफ नजर आता है कि इस क्षेत्र का, बस्तर क्षेत्र का गांधी नेहरू परिवार के साथ कितना लगाव है। और यह भी साफ नजर आता है कि नेहरू जी से लेकर, इंदिरा जी से लेकर राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, इस परिवार का कितना लगाव आप लोगों के साथ भी है। इस क्षेत्र ने इतना प्यार दिया है और आज बहुत खुशी होती है जब हम इस क्षेत्र को फलता फूलता देखते हैं। साथियों, साथ में हमने डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति पर भी मालार्पण किया। कल डॉक्टर अंबेडकर जी की भी जयंती है और हमारा जो ये क्षेत्र है, जो अनुसूचित जनजाति बाहुल्य है, हमारे देश के जो ये वंचित लोग
इनको अधिकार दिया डॉक्टर अंबेडकर ने, कांग्रेस पार्टी ने और हमारे उस समय के नेताओं ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने। साथियों, जब से यहां हमारी सरकार आई है, पहले की बात पर मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन इतनी यहां पर तरक्की हुई है, इतना कार्य हुआ है, सब लोगों को, खास तौर से मेरी बहनों को विकास में हिस्सा मिला है। तरह तरह की स्कीम, और यहां पर जब प्रियंका जी हमारी बहनों से मिल रही थी, समूहों से मिल रही थी, बहनों के चेहरों पर जो खुशी नजर आ रही थी, दोनों तरह की बात है। एक तो इस परिवार से, गांधी नेहरू परिवार से लगाव, प्रियंका जी से लगाव, और दूसरा जो इन सभी को, जो इनको आत्मसम्मान मिला है, हमारी सरकार ने, बघेल जी ने, इनके सभी साथियों ने, कांग्रेस की सरकार ने, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन से, राहुल जी के मार्गदर्शन से जो यहाँ पर कार्य किया है, ये सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है। साथियों, शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी इस तरक्की से, इस विकास से बौखला गए हैं और आज तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सभी को बधाई दूंगी कि जो आज यहाँ के इतने कार्यक्रमों में एक बार फिर से एक नया कार्य शुरू हो रहा है। 129 करोड़ रुपए की सौगात जो यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है, मैं आपको भी बधाई देती हूँ और मुख्यमंत्री जी को भी और हमारी पूरी सरकार को बधाई देती हूँ कि इसी तरह से हमारा ये क्षेत्र तरक्की करे और यहाँ के भाई बहन बच्चे इसी तरह से फले फूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भूपेश बघेल जी और माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी से हम आग्रह करना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ करने का कष्ट करें। रिमोट दबाकर इसका शुभारंभ किया जाएगा आप दोनों के द्वारा। कुल 1840 ग्राम पंचायत में पहली किस्त 5,000 रुपए की राशि जारी हो रही है। धन्यवाद। और अब ससम्मान हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री भूपेश बघेल जी को। मेरे साथ नारा लगाएंगे, बोले दंतेश्वरी माई की। आवाज पीछे तक के आना चाहिए, इधर भी जो खड़े हैं साथी उधर से भी आवाज आनी चाहिए। बोले दंतेश्वरी माई की। आज बस्तर के मुख्यालय जगदलपुर में इंदिरा जी की पोती राजी और सोनिया जी की लाडली और राहुल जी की छोटी बहना प्रियंका जी आई हैं, पहली बार आई हैं बस्तर में। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। हमारे प्रभारी आदरणीय कुमारी शैलजा जी, आदरणीय राजीव शुक्ला जी, चंदन यादव जी, सप्तगिरी उल्का जी, विजय जहांगीर जी, भाई राजेश जी, हमारे मंत्रिमंडल के साथी आदरणीय महाराज सरगुजा टी.एस. सिंहदेव जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय यहाँ के प्रभारी कवासी लखमा जी, अनिला भेड़िया जी, शिव कुमार डेहरिया जी, जय सिंह अग्रवाल जी, अमरजीत भगत जी,
उमेश पटेल जी, डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी, भाई संत नेताम जी, चंदन कश्यप जी, विक्रम मंडावी जी, मिथिलेश स्वर्णकार जी, एम.आर. निषाद जी, हरीश कवासी लखमा जी, शंकर पुड़ियाम जी, शिशुपाल सोरी जी, सावित्री मंडावी जी, हेमंत ध्रुव जी, रेखचंद जैन जी, अनूप नाग जी, लखेश्वर बघेल जी, राजमन बेंजाम जी, देवचंद मतलाम जी, आदरणीय भाभी देवती कर्मा जी, तुलिका कर्मा जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम जी, फूलोदेवी नेताओं हमारे राज्यसभा सदस्य और स्वागत भाषण दिए हमारे सांसद भाई दीपक बैज जी, राजीव शर्मा जी और सभी हमारे महापौर सफीरा साहू जी, कविता साहू जी, उपस्थित हमारे सभी प्रदेश से हमारे आए सभी विधायक साथीगण, जिला पंचायत के अध्यक्षगण, महापौरगण, सभी हमारे युवक कांग्रेस, एनएसवाई सेवा दल, महिला कांग्रेस के अध्यक्षगण, हमारे निगम मंडल आयोग के सभी अध्यक्ष और सदस्यगण, उपस्थित देइयों, सज्जनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों और सभी सुरक्षा में व्यवस्था में लगे हुए सभी अधिकारी कर्मचारीगण और हमारे कलाकार साथीगण, सभी को जय जोहार, राम राम, नमस्कार। आदरणीय साथियों, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। बस्तर के बाहर जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, बस्तर आने से डरते थे और छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग छत्तीसगढ़ आने से डरते थे क्योंकि नक्सलियों का इतना दहशत था, कोई आने को तैयार नहीं होता था। जब हम लोग घर से निकलते थे तो परिवार के लोग चिंतित रहते थे, उनके रातों की नींद हराम हो जाती थी। जब तक के हम लोग घर नहीं लौटते थे तब तक के उनको ये विश्वास नहीं होता था कि हम लोग सकुशल लौट गए। राष्ट्रीय राजमार्ग के 5 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर दाएं बाएं ही सरकार थी। बचत तो नक्सल का दहशत, बस्तर के आदिवासियों के जीवन की कल्पना आप नहीं कर सकते। एक तरफ नक्सलियों का दबाव तो दूसरे तरफ पुलिस का डर, दोनों तरफ से गोलियां चलती थी लेकिन सीना हमारे आदिवासियों का होता था। कितने ऐसे निर्दोष आदिवासी हैं जिसको नक्सली बता के जेल में ठूस दिया गया था, गांव के गांव उजाड़ दिए गए थे, स्कूलें बंद, इलाज की कोई व्यवस्था नहीं, रोजगार कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदिवासी को जो प्रमुख लघु उपज है महुआ को सड़क में फेंकना पड़ा था। यह स्थिति बस्तर में, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, राहुल गांधी जी इसी मंच में चुनाव के आखिरी दिन आचार संहिता समाप्त होने के 1 घंटा पहले राहुल जी इसी मंच में आए थे और यहां के लोगों की ऐसी सभा थी, लाखों लोग आए थे और बस्तर के आदिवासियों को, यहां के किसानों को, मजदूरों को विश्वास दिलाया था कि हम सुरक्षा देंगे, रोजगार देंगे, शांति लौटाएंगे। बस्तर के लोगों के जल, जमीन, जंगल का जो अधिकार उसे वापस करेंगे। और बस्तर के आदिवासियों ने विश्वास व्यक्त किया और 12 में से 11 विधानसभा कांग्रेस की झोली में आपने डाला। उपचुनाव में फिर देवती भाभी जीत के आई, 12 के 12 विधायक कांग्रेस के, यहां का सांसद कांग्रेस का, यहां का महापौर कांग्रेस का, यहां के जिला पंचायत और जनपद के अध्यक्षगण सब कांग्रेस के। बड़ा विश्वास आपने
व्यक्त किया, भरोसा किया। और इन 4-4.5 सालों में जो काम हुआ है आप सब जानते हैं। गांधी नेहरू परिवार का रिश्ता इस बस्तर से क्या है। 13 मार्च 1955 को नेहरू जी यहां आए थे, जहां जिस जगह सभा किए थे आदिवासी सम्मेलन, प्रियंका जी को इस स्थल में ले गए थे हम लोग। इंदिरा जी आई थी, आदिवासियों का पट्टा दिया था, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उन आदिवासियों की जमीन ले ली थी, छीन ली थी। 15 साल में 50,000 हेक्टेयर आदिवासियों की जमीन इन्होंने छीनने का काम किया। और राहुल जी ने लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पारित करवाया था, और देश का दुनिया में यह पहला उदाहरण होगा कि आदिवासियों की जमीन लोगों ने छीनने का काम किया, सरकारों ने छीनने का काम किया। लेकिन कांग्रेस की सरकार, आपकी सरकार ने लोहांडी गुड़ा में 1700 किसानों के 4200 एकड़ जमीन वापस करने का काम किया है। इंदिरा जी ने दिया था पट्टा, रमन सिंह ने छीना था, और राहुल जी ने फिर से वापस कराया। जल जंगल जमीन में अधिकार देने का काम, लाखों परिवार को वन अधिकार पट्टा देने का काम किया, वन संसाधन अधिकार देने का काम किया। लाखों हेक्टेयर जमीन हमने दी आदिवासियों को, जल जंगल जमीन में उनका अधिकार दिया, लघु उपज में उनका अधिकार दिया। और आज मुझे कहते हुए खुशी होती है कि जहां बंदूक की गोलियां सुनाई देती है, आज हमारे बहनों भाइयों के नौजवान साथियों के गीत सुनाई देता है। विकास के रास्ते पे चल पड़े हैं, सड़कें बनी हैं, स्कूलें बन रहे हैं, अस्पताल बनाए जा रहे हैं, हाट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से इलाज हो रहा है, मलेरिया मुक्त बस्तर का अभियान, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, शिक्षा के माध्यम से फिर से बस्तर को आगे बढ़ाने का काम, बस्तरिया बटालियन निर्माण किए, यहां के नौजवान को रोजगार, काजू 50 रुपए बोला है। 800 से अधिक लड़कियां बेटियां हमारी काम कर रही। डेनेक्स बस्तर में कपड़ा बाहर से आता था, अब यहां हमारी बेटियां जो कपड़े सिलाई कर रही हैं, देश और दुनिया के लोगों को पहनाने का काम कर रहे हैं। परिवर्तन आया है। आज महुआ का लड्डू बन रहा है, इमली का कैंडी बन रहा है, कोंडो गांव का तिखुर, नारायणपुर का झाड़ू और तमाम प्रकार के निर्माण कार्य हो रहे हैं। हमने अभी प्रियंका दीदी को दिखलाया किस प्रकार से हमारे बहनें काम कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। विकास की दिशा में जिला आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, संभाग आगे बढ़ रहा है। किसानों के लिए जहां हमने ऋण माफी की, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदा, केंद्र सरकार ने डंगा लगाया, इस समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी ज्यादा दोगे तो तुम्हारा चावल नहीं खरीदेंगे। हमने कहा, राहुल जी हमारे नेता ने कहा है कि 2500 रुपये हम खरीदेंगे, हम 1 रुपया भी कम नहीं होने देंगे। और हमने ये वादा निभाया। कोरोना काल के बाद भी किसानों के खाते में पैसा जा रहा है 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। किसानों में संपन्नता आई है।
लघु उपज विक्रेताओं में संपन्नता आई है। तेंदुपत्ता 2500 की जगह 4000 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से हम लोग खरीदी कर रहे हैं। लाखों परिवार को आर्थिक उन्नति के रास्ते में चल पड़ा है। हमारे बीजापुर आखिरी छोर के गांव विधानसभा, वहां सड़कें नहीं थी, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल साल में देखा 2, 4, 5 बिक जाए बड़ी बात थी। लेकिन आज 500 से अधिक ट्रैक्टर हर साल बिक रहे हैं, मोटरसाइकिल हजारों के तादाद में बिक रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा आया। धान खरीदी है, केंद्र हमने खोला, बैंक की व्यवस्था की, और अब तो धान 15 क्विंटल के बजाय 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे। किसानों का, मजदूरों का विश्वास जीतने का काम किया, और इसीलिए ये जो सम्मेलन है वो भरोसे का सम्मेलन है। भरोसा है कि नहीं है? हाथ उठा के बताएं, भरोसा है कि नहीं है? ये सम्मेलन भरोसे का सम्मेलन है। यह सम्मेलन आदिवासियों के भरोसे का सम्मेलन है। ये सम्मेलन किसानों के भरोसे का सम्मेलन है। ये सम्मेलन मजदूरों के भरोसे का सम्मेलन है। ये सम्मेलन माता बहनों के भरोसे का सम्मेलन, और यह सम्मेलन बस्तर के और छत्तीसगढ़ के लोगों के भरोसे का सम्मेलन। आदरणीय साथियों, आप सबने देखा कि हमारे बहनें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन, कोटवार लंबे समय से अपने मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। बड़ी संख्या में हमारी बहनें आई हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। 6,500 से बढ़ा के 10,000 रुपया हमने किया है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 7,000 किया है। सहायिकाओं का 3200 बढ़ा के 5,000 रुपया किया है। कोटवारों की भी मानदेय, पटेलों की भी मानदेय, और यहाँ बस्तर की अपनी संस्कृति है, अपनी पहचान, विशिष्ट पहचान है। इसी कारण से देश और दुनिया में बस्तर की पहचान है। एक तो दंतेश्वरी माई, दूसरा बस्तर का दशहरा, और तीसरा आदिवासियों की अपनी संस्कृति। और इस संस्कृति को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 2,500 से अधिक देवगुड़ी बनाने का काम, पेनगुड़ी, देवगुड़ी, माता गुड़ी, ये सब बनाने का काम किया। और तो और जो हमारे बैगा है, गुनिया है, हाट पहाड़िया है, मोहरिया है, पुजारी है, उसको भी 7,000 रुपया सालाना देने का फैसला किया है। और जो भूमिहीन श्रमिक है उसको भी 7,000 रुपया देने का फैसला किया है। हमारी संस्कृति बची रहे, गोटुल बनाने का काम हम लोगों ने किया है। आदरणीय साथियों, कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ, मजदूरों के साथ, महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ खड़ी है। अधिकार संपन्न बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। पेशा कानून बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। वन अधिकार पट्टा देने का काम कांग्रेस ने किया है। भोजन प्राप्त करने का अधिकार कांग्रेस ने दिया है। आप सबको अधिकार संपन्न बनाने का काम किया है। आदरणीय साथियों, समय बहुत अधिक हो रहा है। दीदी भी आप सुनना चाहते हैं, बहुत ज्यादा और ना कहते हुए, आज हमारे जो लोक पर्व है, चाहे हरेली हो, तीजा हो, विश्व आदिवासी दिवस हो, छेरछेरा पुन्नी हो, सबके छुट्टी है। कल 14 अप्रैल है, अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं, उसकी भी छुट्टी की घोषणा हम लोगों ने की है। तो आदरणीय साथियों, हमारी कोशिश यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम हम दे सकें, लोगों को रोजगार दे सकें, विकास के दिशा में सबकी भागीदारी हो। और इसलिए हम लोगों ने चप्पल बांटने का काम नहीं किया, जूता बांटने का काम नहीं किया, मोबाइल बांटने का काम नहीं किया, बल्कि आपके जेब में पैसा डालने का काम किया, ताकि अपने पसंद से जूते भी ले सकें, कपड़े भी खरीद सकें, मोबाइल भी आप खरीद सकें, आपकी पसंद से हो। कमीशन की कोई बात नहीं। इन 4-4.5 सालों में 1.5 लाख करोड़ रुपया सीधा आम जनता के खाते में पहुंचा है। इसके पहले कभी इतनी राशि कभी किसी सरकार ने आम जनता की जेब में डालने का काम नहीं किया है।
केवल छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने किया है। राहुल जी एक बात हम लोगों से कहते थे कि हर वर्ग को लगना चाहिए सरकार मेरी सरकार है, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, व्यापारी हो, सबको लगना चाहिए। और आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये सरकार, कांग्रेस की सरकार, हर वर्ग की सरकार है, सबको साथ में लेके चलने वाली सरकार। तो आदरणीय साथियों, आप सब से यही कहना चाहूंगा कि आज बस्तर में शांति लौटा है। बस्तर में 1300 से अधिक जो आदिवासी जेल में बंद थे, उस सबको रिहा किया गया है। बस्तर के लोगों को जमीन दिया गया है। सैकड़ों हजारों के तादाद में अबूझमाड़ में पट्टा दिया जा रहा है, मालकाना हक दिया जा रहा है। आज तक के सर्वे नहीं हुआ था और सारी योजनाएं अब अबूझमाड़ में भी पहुंच रहा है। पुल भी बना रहे हैं, सड़कें भी बन रही है, बिजली भी पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। मैं इन शब्दों के साथ आप सबसे कुछ घोषणाएं हैं। एक तो बस्तर संभाग के मुख्यालय में महिला सहकारी बैंक है, खोलने की मांग हो रही थी। उसका नाम इंदिरा गांधी महिला सहकारी बैंक की स्थापना करने की घोषणा करता हूं। नारायणपुर में वीरांगना रमोतिन माड़िया शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय नारायणपुर के नाम किए जाने की घोषणा करता हूं। नारायणपुर में ही लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र केरलापाल नारायणपुर के नाम से किए जाने की घोषणा करता हूं। दंतेवाड़ा में शासकीय नवीन महाविद्यालय कटे कल्याण का नाम हिड़मा मांझी शासकीय महाविद्यालय कटे कल्याण करने की घोषणा करता हूं। बीजापुर में शासकीय नवीन महाविद्यालय भैरमगढ़ का नाम धुरवाराम माड़िया शासकीय महाविद्यालय भैरमगढ़ करने की घोषणा करता हूं। और एक जो हमारे प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के जो प्रबंधक हैं, पहले तो केवल 7,000 मिलता था, अब तो 25,000 तक मिल रहा है। उन प्रबंधकों को त्रिस्तरीय संविदा वेतन मान प्रदान किया जाएगा, इसकी घोषणा मैं करता हूं। तो आदरणीय साथियों, खेल के क्षेत्र में भी हमारे उमेश पटेल जी बैठे हैं। कोई अकादमी छत्तीसगढ़ में नहीं था, 21 अकादमी छत्तीसगढ़ में, और बस्तर में तीरंदाजी अकादमी, खेल अकादमी, एडवेंचर स्पोर्ट अकादमी स्थापना की जाएगी। और जगदलपुर में इसका जो इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम का उन्नयन करके फीफा अप्रूव्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस ग्राउंड, पंडरी पानी आवासीय छात्रावास सहित हॉकी ग्राउंड का निर्माण किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। राजीव युवा मैदान क्लब बनाया गया है, 19,020 क्लब का गठन किया गया है, उसे भी वार्षिक रूप से 1 लाख रुपए हम लोग दे रहे हैं। और साथ ही यहाँ के जो आश्रम छात्रावास का सम्मेलन दीपक बैद जी ने कराया था, हजारों हमारे छात्र आए थे और उन्होंने जो मांग की थी कि उनका जो छात्रवृत्ति है, शिष्यवृत्ति है, उसे बढ़ाया जाएगा। 1,000 से बढ़ा के 1500 कर दिया गया। जो भोजन के लिए 700 रुपया था, उसे बढ़ा के 1200 किया है। तो जो हमारे छात्र लोग मांग कर रहे थे, उसकी भी घोषणा मैंने की है। तो ये सम्मेलन भरोसे का सम्मेलन, ये सम्मेलन किसान के भरोसे का सम्मेलन, ये युवाओं के भरोसे का सम्मेलन, ये महिलाओं के भरोसे का सम्मेलन, ये किसानों के, मजदूरों के भरोसे के सम्मेलन, ये आदिवासियों के भरोसे का सम्मेलन। और इस भरोसे सम्मेलन में आप लाखों तादाद में, मैं नहीं समझता, अभी कवासी लखमा से और साथियों से दीपक बैद से बात कर रहा था, इस ग्राउंड में इतनी बड़ी भीड़ इसके पहले कभी नहीं आई थी। प्रियंका जी को देखने और सुनने लाखों के तादाद में गाड़ियां कम पड़ गई थी, महाराष्ट्र से गाड़ी मंगाए तब भी कमी पड़ गई थी। तो लोग आए हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं और बहुत सम्मान के साथ जोरदार आप सब नारा लगाएंगे, मेरे साथ नारा लगाएंगे और उसके बाद प्रियंका जी आएंगी। मैं देखता हूं कितना जोर से नारा लगाते हैं।
प्रियंका गांधी। आवाज नहीं आ रही है, हाथ उठा के। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। अब बहुत सम्मान के साथ आदरणीय प्रियंका जी को आमंत्रित करता हूं, आए हम सबको संबोधित करें। आदरणीय प्रियंका गांधी जी, ताली बजती रहनी चाहिए। श्री भूपेश बघेल जी, श्री मोहन मरकम जी, कुमारी शैलजा जी, श्री टी.एस. सिंहदेव जी, श्री तमरध्वज स्वाहू जी, श्री कवासी लखमा जी, श्री राजीव शुक्ला जी, श्रीमती फूलो देवी नेतम जी, श्री लकेश्वर बघेल जी, श्री रेखचंद जैन जी, श्रीमती सफीरा साहू जी, छत्तीसगढ़ सरकार के सभी मंत्री, सभी विधायक, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सभी सचिव, सभी कार्यकर्तागण, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाई, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। दंतेश्वरी माई चो जय। सपान सियान सजन मन, आया दीदी मन, बहन भाई मन, सबके हाथ जोड़ूं जोहार। दंतेश्वरी माता की धरती है। आज भरोसे का सम्मेलन है। इतनी बड़ी तादाद में मैं देख रही हूं, मेरी बहनें यहां आई हैं मेरी बातें को सुनने के लिए। क्यों आई हैं? मैं तो छत्तीसगढ़ पहली बार आई हूं, मुझको तो आप जानते नहीं हैं। आप इसलिए आई हैं क्योंकि आपको मेरे परिवार के एक एक सदस्य पर भरोसा है। आप इसलिए आई हैं क्योंकि आज से कई साल पहले 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां आदिवासी सम्मेलन में आए थे। आपके संपर्क में आए, उन्होंने आपके लिए कार्य किया, विकास किया। आप इसलिए आई हैं क्योंकि इंदिरा जी के दिल में आपके लिए एक बहुत खास जगह थी। पूरी देश में वो घूमी और शायद मैं पहली बार यहां आ रही हूं बस्तर में, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि बचपन से मुझे बस्तर के बारे में मालूम है। मैं आपकी हस्तकला को पहचानती हूं, आपकी संस्कृति को जानती हूं, यहाँ की कहानियों को जानती हूं और आपके संघर्ष के बारे में सब कुछ जानती हूं, क्योंकि मेरे परिवार के एक एक सदस्य ने आपके संघर्ष को पहचाना, आपकी संस्कृति को पहचाना और आपके आत्मसम्मान का आदर किया। और आगे चलते चलते कांग्रेस पार्टी ने जितना भी काम किया यहाँ, उसी भावना से किया, उसी भरोसे की वजह से किया। देखिए, जीवन का जो भी रिश्ता होता है, चाहे परिवार के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, सहेलियों के साथ हो, काम करते हैं तो जो हमारे साथ काम करते हैं उनके साथ, हर रिश्ते में भरोसे की जरूरत होती है। ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता, जीवन का ऐसा कोई कार्य नहीं होता जो भरोसे के बिना हो सकता है। अभी मैं यहाँ आपके सारे स्टॉल देख रही थी, तो वहाँ कोने में शायद एक आइसक्रीम बनाने का स्टॉल है। एक मेरी बहन खड़ी थी, उसने कहा, बहुत देर से इंतजार कर रही थी, आइसक्रीम बनाई थी, लेकिन बहुत प्यार से मुझे कहा कि दीदी आप मत खाओ, आपका गला खराब हो जाएगा, आपको बोलना है, ठंडा मत खाओ। देखो, एक पल में मुझसे रिश्ता जोड़ दिया, एक पल में मेरी सहेली बन गई।
और ये भरोसे के आधार पर ही होता है। इसीलिए सार्वजनिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? भरोसा ही होता है। आज हम सब नेता इस मंच पे खड़े हैं, आप हम पे भरोसा करते हैं कि जब हमारी सरकार बनती है हम आपके लिए काम करेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं, आप पब्लिक हैं, कि कितने नेता आते जाते हैं, क्या क्या नहीं बोलते, कैसे कैसे वादे करते हैं, लेकिन उन वादों को पूरे करने वाले नेता, उन वादों को पूरे करने वाली पार्टियां बहुत कम होती हैं। वोट देने के समय तो सब आ जाते हैं, लेने के समय, लेकिन काम करने के समय कौन कितना करता है, इसका मूल्यांकन आप पब्लिक के जो हैं भाई बहन सबसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखिए, एक जगह की जो पहचान होती है वो 3 चीजों से होती है। उसकी संस्कृति को मान सम्मान मिलना चाहिए, लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए, और शासन सत्ता में जो है उनको आपकी आवाज का मान सम्मान करना चाहिए। यही 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। आपने सुना होगा ये नारा, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, सबले बढ़िया, सुना है? इस नारे में ही सब कुछ है। इस नारे में आपकी संस्कृति का मान सम्मान है, आपकी आवाज सुनाई देती है, और आप यहाँ के लोगों का मान सम्मान है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किस तरह से एक जमाना था जब यहाँ आने से लोग डरते थे, हिंसा थी, भय था, और आज वही जगह, वही बस्तर एक ब्रांड बन गया है। आपकी पहचान पूरे देश में नहीं, विदेश में भी है। मैंने यहाँ देखा आपकी हस्तकला को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। मैंने देखा कि किस तरह से मिलेट के सब पदार्थ बनाए जा रहे हैं, किस तरह की पैकेजिंग हो रही है, और आपको मदद मिल रही है कि ये विदेश में भी जाए, पूरे देश भर में बेचा जाए। जहां आपको कम मिलता था उसी चीज के लिए अब उस पैकेजिंग के साथ, सरकार की मदद के साथ आज आपकी आमदनी बन रही है। मेरी दादी इंदिरा जी हमेशा कहती थी कि सबसे बढ़िया संस्कृति आदिवासी संस्कृति है, और वो सबसे ज्यादा आदर इस बात की करती थी कि आप प्रकृति का सम्मान करते हैं, कि जब आप अपनी आमदनी को बनाते हैं तो आप प्रकृति का कभी नुकसान नहीं करते, उसका आदर करते करते ही आप अपनी आमदनी बनाते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। आज छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी इसी तरह आपका सम्मान किया है और आपकी ही संस्कृति के तहत आपके लिए स्कीम बनाने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि जहां तक मुझे सुनने में आता है, और मैं आप सबसे अभी मिली भी, इससे आपका बहुत लाभ हुआ है। एक महिला मुझे बता रही थी कि 1 साल पहले वो कुछ नहीं करती थी, घर संभालती थी, काम था, लेकिन इस तरह से उनको रोजगार नहीं मिला, इनको मदद नहीं मिली जिस तरह से आज मिल रही हैं। आज वो साड़ियाँ बना रही हैं, सिल्क बना रही हैं, और उससे उनकी आमदनी बहुत बड़ी है। इससे महिलाओं का, मेरी बहनों का आत्मसम्मान भी बढ़ता है, क्योंकि हम भी अब परिवार में कुछ कमाई लेके दे रहे हैं, कुछ आमदनी अपनी बढ़ा रही हैं। इससे आत्मविश्वास में भी बहुत फर्क पड़ता है, परिवार के लिए भी बहुत मदद होती है। ये जो नारा है जो पूरे छत्तीसगढ़ में आज गूंज रहा है, ये खोखला नारा नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का दर सबसे कम है, सबसे ज्यादा वन अधिकार यहां दिए गए हैं, सबसे ज्यादा एमएसपी, सिर्फ एक चीज के लिए नहीं लेकिन 60 से ज्यादा चीजों के लिए आपको आज एमएसपी मिल रही है। यहाँ का स्वास्थ्य मॉडल पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है, बड़ी बड़ी संस्थाएं इनकी तारीफ कर रही हैं। आपका ब्रांड चाहे पर्यटन में हो, चाहे हस्तकला में हो, चाहे पाठशालाओं के बारे में बात हो, चाहे वन उपज का जो एमएसपी आपको मिल रहा है,
चाहे फिल्म शूटिंग के लिए यहाँ का ब्रांड बन चुका है और बस्तर मशहूर हो चुका है। इसका मतलब है कि आपकी सरकार आपकी मजबूती के लिए काम कर रही है, आपका भरोसा तोड़ा नहीं है, आपके भरोसे पर ही चल रही है। आपकी मेहनत से ही ये नारा बन पाया है और आपकी मेहनत की पूरी पहचान ये सरकार कर रही है। आपने इससे पहले 15 सालों का भाजपा का शासन भी देखा, आपने उन पर भी भरोसा किया था। ऐसी बात नहीं है कि आपने नहीं किया, आपने उन पर भरोसा किया, लेकिन वो भरोसा उन्होंने रखा नहीं। यहाँ पर भय, भूख और खूब भ्रष्टाचार चला। आपकी जमीन छीनी गई, आपके हाथों में हथकड़ियां डाली गईं, घोटाले पर घोटाले किए गए, आपको निर्भर बनाया, आत्मनिर्भर नहीं बनाया। आपको इस तरह से स्कीम नहीं दिलवाई जिससे आप अपने पैरों पर खड़े हो सके। आपको सरकार पर निर्भर बनाया। आपका आत्मविश्वास हर तरह से भाजपा की सरकार ने तोड़ा, आपकी अनदेखी की। उस समय गौ माता सड़कों पर आवारा घूम रही थी, स्वयं सहायता की बहनों पर भारी कर्ज का बोझ था, स्वास्थ्य सेवाएं लचर थी, 3000 स्कूल बंद हो चुके थे और 4.5 लाख बच्चे कुपोषित थे। कांग्रेस ने इन 5 सालों में आपका गौरव आपको वापस लौटाया है। आज देखिए, आदिवासी पर्वों के लिए भी हर पंचायत में सरकार पैसा भेजेगी ताकि आप गौरव से, गर्व से अपने पर्व मना पाएं। आपके हाथों को हर तरह से मजबूत करने की कोशिश रही है। तेंदू पत्ते के लिए 4000 रुपए प्रति बोरा मिल रहा है, जो पहले मुमकिन ही नहीं था। मेरी आदिवासी बहन भाइयों के लिए 65 वन उपजों के लिए एमएसपी मिल रहा है। आदिवासियों को और किसानों की 4200 एकड़ जमीन लौटाई गई, आपसे जमीन छीनी नहीं गई। पहले नक्सल घटनाएं होती थी, आज बस्तर का ब्रांड बना है। 5 लाख लोगों को वन अधिकार के पट्टे मिले और आप तो जानते ही हैं कि सबसे पहले ये काम इंदिरा जी ने किया था। आज यहाँ इस मंच पर खड़े होकर हमें बहुत गर्व है। हमें गर्व है कि धान की सबसे ज्यादा एमएसपी 2660 रुपए यहाँ मिल रही है। हमें गर्व है कि 18 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया। आपको वादा किया था, वचन दिया था और वो वचन पूरा किया गया। हमें गर्व है कि यहाँ 42,000 करोड़ का निवेश हुआ है और 2750 नई औद्योगिक इकाइयां बनी हैं। इन बातों पर हमें बहुत गर्व है। आपकी अस्मिता के लिए हमारी सरकार ने काम किया, इससे बड़ा कोई गर्व हमारे दिल में हो ही नहीं सकता। आपकी मान सम्मान की पहचान रखने के लिए, आपके क्षेत्र में, आपके प्रदेश में विकास करने के लिए और लाने के लिए सारे प्रयास किए गए हैं। आज तीज त्योहारों, हरेली, तीजा, पोला, रोग छेका पूरे देश में धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। आपके खेलों का बढ़ावा हुआ है। गोठान मंडल ने जो गाय, जो गौ माता आवारा हर जगह घूम के खेत खा रही थी, वहां चल रही थी आपके खेतों को, उनको यहाँ पे जो गौठान का मॉडल है उसको विश्व प्रसिद्ध बनाया गया है। आपको नुकसान नहीं हो रहा है। मैंने उत्तर प्रदेश में इतना नुकसान देखा आवारा पशुओं से, और हमेशा मैं वहां कहती हूँ कि देखिए सरकार ने, हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में किस तरह से इस समस्या को सुलझाया है कि गौ माता भी खुश है और जनता भी खुश है। मेरी बहनों, जब भी मैं बघेल जी से पूछती हूं कि आपके लिए सरकार क्या कह रही है, तो वो बहुत सारी बातें बताते हैं और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है
कि यहाँ की मेरी आंगनवाड़ी की बहनों का मानदेय 10,000 रुपए तक बढ़ चुका है। मैं जानती हूं कि कितना संघर्ष होता है आपका, और तमाम प्रदेशों में कम मानदेय के साथ आप गुजारा कर रही हैं। यहाँ 10,000 रुपए का मानदेय मिलता है। 1,65,000 महिलाओं को एनीमिया से मुक्त किया, दाई दादा क्लिनिक शुरू की, और तमाम ऐसे काम किए हैं जिससे आपको बहुत सुविधाएं मिल रही हैं। देखिए, जब सत्ता में होते हैं तो लूटना, भ्रष्टाचार करना, लोगों की पीड़ा को नकारना बहुत आसान हो जाता है। ये आपने भाजपा की सरकार में देखा, और आपने वो 15 साल भी भुगते। आपने देखा कि किस तरह से अब आपके सामने 2 मिसाल हैं। एक मिसाल एक ऐसी सरकार का जो दिन रात आपके लिए काम करती है, और दूसरा मिसाल एक ऐसी सरकार का जिसने हमेशा सिर्फ लूट, आपसे अपनी संपत्ति छीनने का काम किया, आपको देने का काम नहीं किया, आपको आत्मनिर्भर बनाने का काम नहीं किया, आपको अपने पैरों पर खड़ा करने का काम नहीं किया। तो सच्चाई आपके सामने है। अब आपको पहचानना है कि आपका भरोसा किस पर है। जब भी मैं बघेल जी के साथ काम करती हूं, उनसे मिलती हूं, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, कभी नकारात्मक बातें नहीं करते, कभी किसी की चुगली, किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कभी नहीं करते। हमेशा जब भी आते हैं वो मुझे बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए कौन सी नई योजना बनाई है, कैसा नया काम किया है, और मैं उनके चेहरे पर ये देख पाती हूं कि उनके दिल में सचमुच आपके लिए प्रेम है, आपको आगे बढ़ाने की इच्छा है। बहुत नेताओं से मैं मिलती हूं, कम ऐसे नेता हैं जो दिल से जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जिन पर आपका पूरा भरोसा हो सकता है और वो काम करके दिखाते हैं। तो मुझे बहुत गर्व है कि जो यहाँ की सरकार है उसने आपका भरोसा रखा, आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें बनाई, बस्तर को आगे बढ़ाने का काम किया, मेरी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, और मेरी आशा है कि आप अपना भरोसा भी हम में रखेंगे। और जितने भी नेता यहाँ बैठे हैं इस मंच पर, जितने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, उनको मौका देंगे कि आगे भी आपके लिए दिन रात एक करके काम करते रहें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बहुत प्रेम दिया और मेरा बहुत प्यार से स्वागत किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूं। जय छत्तीसगढ़, जय भारत। मैं निवेदन करूंगी विशिष्ट महोदया एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि हितग्राहियों को चेक वितरित करने का कष्ट करें। सबसे पहले अनुसूचित जनजाति महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत बुक स्टेशनरी हेतु चेक, ये 1 लाख का चेक जो कुमारी सहदई गोयल को दिया जा रहा है। कृषि विभाग के राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत श्रीमती कुंती कश्यप को 11,000 और श्रीमती आयती नाग को 11,500 रुपए का चेक। बैंक लिंकेज के अंतर्गत श्रीमती बुदाई कश्यप प्रतिज्ञा महिला स्व सहायता समूह, इन्हें 6 लाख का चेक, और मां दंतेश्वरी सुकल महिला स्व सहायता समूह को 8 लाख के चेक का वितरण। महिला एवं बाल विकास विभाग के ऋण योजना के अंतर्गत लघु व्यवसाय हेतु श्रीमती तुलसी अध्यक्ष दंतेश्वरी नीलिमा स्व सहायता समूह 1 लाख का चेक, श्रीमती उमा देवी को 1 लाख का चेक। बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु 10 विद्यार्थियों को 1,08,000 के चेक का वितरण है।